जिन्होंने बीएड कर रखा है, प्रवर्धिक कला कर रखा है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। टीजीटी और पीजीटी की भर्ती उन्हें मिलने वाली है। उसके साथ एक बड़ी खबर आपको बताएंगे स्कूलों के निजीकरण को लेकर के। हालांकि कुछ दिन पहले चर्चा चला था कि जितने भी प्राइमरी और सरकारी विद्यालय हैं उनको निजीकरण हाथों में दिया जाएगा, उनके जरिए जो इनका संचालन कराया जाएगा। हालांकि निजीकरण अभी शुरुआत हुई है और इसके बाद से उसका विरोध भी शुरू हुआ है। हालांकि यह निजीकरण जो है किस प्रकार से, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप सभी से उम्मीद करेंगे कि आप सभी जुड़ जाएं और इसके बाद वीडियो को शेयर करिएगा और भी साथियों तक। और अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको हमेशा शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें जो है वो दिखाते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है संपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ से टीजीटी की भर्ती को लेकर के शिक्षकों के 7268 यानी 7268 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो तेज की गई है। और यहाँ से आप देखेंगे नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने भर्ती में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश भर में सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में रिक्त शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 7268 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी है। चयन बोर्ड के सचिव ने बुधवार को सभी DIOS को पत्र लिखकर रिक्त पदों का ऑनलाइन सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन के लिए चयन बोर्ड का पोर्टल 16 से 25 अप्रैल तक खुलेगा। पूर्व में भेजे रिक्त पदों को अपडेट करने की सुविधा पोर्टल पर दी गई है। नए पदों के लिए अलग से पोर्टल खुलेगा। चयन बोर्ड ने 3 से 20 दिसंबर 2021 तक रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। और इसके बाद समायोजन जो किया जा रहा है उसके कारण जो है कुछ पद घटेंगे। नई भर्ती के लिए प्राप्त रिक्त पद समायोजन से घट सकते हैं। विज्ञापन संख्या 2021 में टीजीटी के 568 और पीजीटी के 135 अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे। इनमें से 144 का समायोजन नई भर्ती के लिए प्राप्त पदों से किया जा चुका है और 120 अन्य का सत्यापन मिलने के बाद समायोजन होगा। इस प्रकार टीजीटी के 266 पद समायोजन में चले गए। इस प्रकार प्रवक्ता के 38 का समायोजन रिक्त पदों पर हो गया है और 35 पदों का सत्यापन रिपोर्ट का इंतजार है। 155 शिक्षकों का समायोजन DIOS के रिपोर्ट में नहीं मिलने से नहीं हो पा रहा है। और कितने पद खाली हैं आप देखेंगे तो 4500 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के खाली हैं, यानी कि सहायक अध्यापक। 850 जो है वो प्रवक्ता पीजीटी के हैं, 465 प्रधानाचार्य के हैं और 14 से 53 प्रधानाचार्य 2019 में प्राप्त हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में भर्ती का मामला है। DIOS से चयन बोर्ड ने मांगी है रिपोर्ट। आइए इस खबर को आप देखें, यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, विरोध भी शुरू हो चुका है। आइए इस खबर को देखते हैं। लखनऊ विशेष संवाददाता के माध्यम से खबर। प्रदेश की विभिन्न बिजली परियोजनाओं के साथ संचालित विद्यालयों को निजी संस्थानों को सौंपे जाने की तैयारी शुरू कर दी गई। राज्य विद्युत उत्पादन निगम के उप महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा द्वारा इस संबंध में ओबरा, अनपरा, हरदुआगंज, पारिच्छा और पनकी तापी परियोजनाओं के मुख्य अभियंताओं को पत्र भेजा गया है। साथ ही उन्होंने 7 अप्रैल तक इस मामले में पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही इस प्रस्ताव का विरोध भी शुरू हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए इस प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि परियोजनाओं के विद्यालयों को निजी घरानों को सौंपने के किसी भी प्रस्ताव और कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा। समिति ने ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा से इस प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने का अनुरोध किया है। पनकी, ओबरा, अनपरा, हरदुआगंज, पारिच्छा, पिपरी, खारा, मातीटीला जैसे सभी परियोजनाओं पर प्राथमिक और इंटरमीडिएट स्कूल हैं। इन पे कार्यरत शिक्षक और अन्य कर्मचारी बिजली निगमों के जो है वो कर्मचारी हैं। अगर ऐसा होता है तो उनकी नौकरियां कहाँ जाएंगी, क्या स्थितियां बनेंगी, वो आने वाला समय तय करेगा। हालांकि इसका पूरा विरोध किया जा रहा है, लेकिन देखना यह है कि शासन स्तर पर इसे किस प्रकार से लिया जाता है, किस प्रकार से देखा जाएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो नए सूचना के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।